जानते हैं देश दुनिया के सीक्रेट काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी वापसी की कोशिश में संगठन महामंत्री वीएल संतोष ने दलित ओबीसी नेताओं संग बैठक की। नेताओं ने भ्रष्टाचार अभी संविधान बदलने के मुद्दे को हार का कारण बताया। स्थानीय नेताओं ने बाहरी नेताओं को पार्टी में शामिल करने का भी नाराजगी जताई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की तुलना एक गंभीर बीमारी से कर दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की युवराज हो या बिहार के, दोनों के लिए देश की रणनीति मनोरंजन है। गिरिराज ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी सवाल उठाया। हाथरस भगदड़ के पीड़ित परिवारों का बड़े मुआवजा, राहुल गांधी की सीएम योगी से मांग। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने रथ यात्रा के अवसर पर शुभकामनाएं दी। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में एक बात जोर पकड़ ली है कि क्या दलितों का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों तो यही कहते हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन ने बीजेपी के लिए खतरे की घड़ी बजा दी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर कांग्रेस को फटकार लगाई। एकनाथ शिंदे ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में हुई कई घोटाले के बारे में जानती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मजबूत विपक्ष ने लोग अपनी बात को उचित तरीके से रखने की उम्मीद करते हैं। लोग यह भी चाहते हैं कि संसद और सड़क की बहस में अंतर होना चाहिए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुनाव को एक जीवित और संपन्न लोकतंत्र का संकेत बताया है। अमित पाल और इंजीनियर रशीद के चुनाव जीतने पर प्रतिक्रिया भी दी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बरखे न जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नीट पेपर लीक मामले में मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्रों के साथ ही उनके अभिभावकों में भी भारी नाराजगी है। वहीं देश के कई राज्यों में तमाम राजनीतिक दलों के साथ ही कई संगठन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित मध्य प्रदेश बजट संदेश 2024 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस साल का बजट पिछले साल से 16% अधिक है, जिसमें विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में राज्य के बजट को सालाना 7 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा वो उद्धव ठाकरे कितनी बार रोएंगे। ग्राम पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी 6ठे नंबर पर रही थी। इस लोकसभा चुनाव में हमें उनसे ज्यादा वोट मिले। वे कितनी बार कहेंगे कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह चुरा लिया गया। लोगों ने हमारे पक्ष में इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने बाला साहेब के विचारों को त्याग दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल के बयान पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है। नागपुर हवाई अड्डे पर सीएम शिंदे ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले के बारे में लोग जानते हैं। बता दें कि नाना पटेल ने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट पेश करने से पहले 10 हितधारक समूहों के 120 से अधिक लोगों के साथ रायशुमारी की है। इनमें किसान संघों, व्यापार संघों और शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र, रोजगार व कौशल क्षेत्र, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग, पूंजी बाजारों और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े लोगों के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री शामिल है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्टेल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने भी शिरकत की है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 साल में राज्य के सालाना बजट को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है।